एहि वीर ग्रहम यामो न त्वां त्यक्तु मिहोत्सहि। आज भगवान ने कुब्जा पर कृपा की। कुबलिया पीड़ हाथी पर आज दाऊ भैया ने उपकार किया। कंस ने सल तोसल चारुण मुष्टिक बड़े बड़े मल्ल योद्धा भगवान के घेरने के लिए रण में भेजे। भगवान कन्हैया ने चारों मल्ल योद्धाओं को पराजित कर दिया। कंस ने तलवार खींची और भगवान दौड़ करके सिंहासन पर चढ़ करके कंस के केस पकड़कर धरती पर खींच करके लाए। और धरती पर कंस पड़ा। भगवान ने एक हाथ से केस पकड़ा, एक हाथ से मुष्टका और एक घुटना कंस के सीने पर भगवान ने लगा दिया। बोल मामा, तेरी अंतिम इच्छा क्या है? अब दर्शन करना। कंस के आंख से आंसू चलने लगे। आ हा 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 हा। सुखदेव जी कह रहे इस दर्शन में गूढ़ विषय है। कंस के आंख से आंसू चल रहे हैं। कंस कह रहा है अब क्या इच्छा है? भगवान बोले तेरी अंतिम इच्छा क्या है? भगवान बोले मेरी अंतिम इच्छा, कंस ने कहा जिसको बरसों से मैं देखने के लिए दिन रात लालायित रह रहा था, जिसको देखने के लिए दिन रात मैं कभी संसार को देखता नहीं था, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हर काली वस्तु में कृष्ण दिखाई देता था। सुखदेव जी कह रहे हैं कोई दाल में काला जीरा झोंक दे तो कंस को कृष्ण दिखाई देता था। कोई काले कपड़े पहन ले तो कंस को कृष्ण दिखाई देता था। कोई काले अंधेरे रात्रि में कंस को कृष्ण दिखाई देता था। और जिसे जगत कृष्णमय दिखाई दे रहा हो, जिसको संसार कृष्णमय दिखाई दे रहा हो, क्या भगवान उसका कल्याण नहीं करेंगे? जब रावण श्री जानकी जी का हरण करके ले गया, ध्यान देना इटावा क्षेत्र वालों, तो रावण सबसे पहले अपने भाई कुंभकर्ण के पास गया और कुंभकर्ण को जगाया बड़ी कठिनाई में। और रावण कुंभकर्ण को जब जगाया तो कुंभकर्ण उठ के बैठा। अपने बड़े भाई रावण के मुख को देखा तो कुंभकर्ण ने कहा भैया तू चिंतित क्यों है? क्यों चिंतित बंधु दशानन तुम? तो रावण ने उत्तर दिया भैया हर ली हमने वे मिथिलेश कुमारी, हम मिथिलेश कुमारी का हरण कर लाए। कुंभकर्ण ने कहा सामने से चला जा, शकल मत दिखाना, नालायक, तू जगत जननी किशोरी परांबा का हरण कर लाया, परिवार का विनाश कराएगा। रावण ने कहा तामस तन कछु साधन नाई, मैं जानता हूं वो किशोरी है, जगत जननी है, फिर क्षण क्षण ठहरता नहीं मन, साधना सिद्धि बात बहुत दूर की, तीरथ करूं या मठ मंदिर बनाऊं, इतनी कहा हस्ती मजदूर की, तो करूंगा गुनाह तो अदालत में जाकर देख लूंगा सूरत हुजूर की। हर ली हमने मिथिलेश कुमारी, मैं भक्ति कर नहीं सकता। रावण कह रहा मैं भक्ति उठा लाया। देखिए भक्ति को जबरन कोई नहीं ला सकता, केवल अकेले ये रावण की सामर्थ्य है कि ये भक्ति को घर में उठा लाया। मृत्यु को चारपाई से बांध लिया, शनि को पलट दिया। शनि की दशा अगर धरती पर किसी ने पलटी है तो केवल 4 वेदों का ज्ञाता रावण है। भक्ति को जबरन घर उठा लाया। बोले अब भक्ति के पीछे परमात्मा को मेरे घर आना ही पड़ेगा। तो कुंभकर्ण ने कहा तो तुम फिर चिंतित क्यों हो? रावण ने कहा चिंता इसलिए है लखती ही नहीं वह ओट हमारी,
मैं भक्ति को ले तो आया पर भक्ति मेरी तरफ देख नहीं रही है, और जब तक भक्ति जीव पे दृष्टि नहीं डालेगी तब तक जीवात्मा और परमात्मा का मिलन। मैं ले आया पर भक्ति मेरी तरफ देखती नहीं है। क्यों नहीं देखती है? जब रावण सीता जी के सामने जाता है तो सीता जी पुष्प हाथ में लेती हैं और पुष्प तिनका हाथ में लेकर रावण से कहती हैं, सुमिर अवधपति परम स्नेही, सुमिर अवधपति परम स्नेही, तृणधर ओट कहत बेदेई, तृणधर ओट कहत बेदेई, सुमिर अवधपति परम स्नेही, सुमिर अवधपति परम स्नेही, तृणधर ओट कहत बेदेही, तृणधर ओट कहत बेदेही, कहत बेदेई, कहत बेदेही। रावण तू अयोध्यापति की सराहना कर, नहीं तो तू मेरे सामने तिनके के समान है, मैं तुझे जलाकर भस्म कर देती। जब रावण आता था तब सीता जी अयोध्यापति की सराहना करती हैं और कहती तू एहसान मान अयोध्यापति का, नहीं तुझे जला देती। क्यों? जब सीता जी विवाह होकर अयोध्या आई, अवध का नियम है नई नववधू अपने परिवार को खीर बनाकर खिलाती है। माता जानकी ने खीर बनाई, दशरथ जी को कटोरे में लेकर देने जा रही। सामने दशरथ जी बैठे, तब तक खीर में कण आकर गिर पड़ा। अब कण अगर निकालेंगे तो दशरथ जी देख लेंगे, और कण नहीं निकालेंगे तो अपराध हो जाएगा। क्रोध अग्नि प्रकट की जानकी जी ने, क्रोध की अग्नि उस कण पर डाली और कण को खीर में जलाकर भस्म कर दिया। ये घटना दशरथ जी ने देख ली। बोले बहू, बेटी आज मुझे वचन चाहिए। क्या वचन? बेटी मैंने एक घटना देखी है। आज मैंने तेरी दृष्टि खीर के कण पर पड़ते देख ली। तूने क्रोध की अग्नि से खीर के कण को भस्म कर दिया। मुझे आज वचन चाहिए कि बेटी जो दृष्टि आज तुमने खीर के कण पे डाली है सीता, ये दृष्टि तुम अब जीवन में कभी अपने शत्रु पर भी नहीं डालोगी। मुझको वचन दे दो बेटी। मां जानकी रावण को देखकर रो रही है और कह रही है कि सुमिर अवधपति परम स्नेही, तू अयोध्यापति के एहसान को मान, नहीं अभी तुझे जलाकर मैं भस्म कर देती। रावण, मैं दशरथ जी के आगे वचनबद्ध हूं, तिनके के समान तुझे भस्म करती। तो रावण कह रहा कि लखती ही नहीं वह ओट हमारी। देखिए, दोनों भाइयों में द्वैत वेदांत की चर्चा हो रही है। भक्ति कैसे मिले, इस पे दोनों रावण कुंभकर्ण चर्चा कर रहे हैं। कुंभकर्ण ने कहा एक उपाय है, तुम मायावी हो, भेष बदल कर जाते तो वो तुम्हें जरूर देख लेती। रावण ने कहा कई बार भेष बदल कर गया, काम नहीं बना। तो कुंभकर्ण बोला एक उपाय और है, राघव ही न बने तुम क्यों, तुम राम बन जाते, तुम राम बन जाओ तो वो तुम्हें जरूर देखेगी। इतना सुनते ही रावण रोने लगा। इसमें भय भैरव है मुझको भारी। रो करके रावण ने कहा कई बार मैं राम का रूप भी बनाया, कई बार मैंने राम का स्वरूप धारण किया, काम नहीं बना। कुंभकर्ण से कहा, बोले राम का रूप लगा बनने तो पर नारी लगे
मानो महतारी। मैं वापस लंका लौट जाता था, राम का रूप बनाते ही मुझे संसार की प्रत्येक नारी मां दिखाई देने लगती थी। मैं कुंभकर्ण राम रूप में संसार में मैं कहीं जा नहीं सकता। जिनके स्वरूप में इतनी शक्ति है, अगर कोई नकली राम बन के अभिनय करे तो उसकी वृत्ति बदल जाती है। जिनके नाम में इतनी बड़ी शक्ति है मेरे भाई, स्वरूप अगर कोई नकली पात्र भी बन जाए तो उसकी वृत्ति चेंज हो जाती है उस समय। रामलीला होती है कहीं कहीं, राम लक्ष्मण जो साधना करने वाले होते हैं, साधक जो परशुराम बनते हैं, उनके अंदर ऐसी शक्ति मंच पे मंचन के समय आ जाती है, उनको आभास नहीं रहता कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। व्यासपीठ पर जब कोई सदगुरु की कृपा लेकर के कथा बोलेगा, और अगर व्यासपीठ पर सदगुरु की कृपा फलित हो जाएगी तो व्यासपीठ क्या करेगी ये व्यास स्वरूप को भी पता नहीं रहेगा। वहां अपने आप क्रिया बदल जाएगी। पर नारी लगे मानो महतारी। आज एक मुष्टका कंस के भगवान ने सीने पर मारी और कंस का प्राणांत हुआ। बोलो भक्त वत्सल भगवान की रीजे तो भक्ति दई, खीजे मुक्ति हो। जिस पर भगवान रीझ गए उसे भक्ति दे दी, और जिस पर खींच गए उसे मुक्ति प्रदान कर दी। कैसे? जब जटायु भगवत धाम जा रहे तो भगवान ने कहा, तुम पिता दशरथ जी को ये मत बताना कि रावण सीता को उठा ले गया, पिताजी को मत बोलना। तो जटायु हंसने लगे, बोले इसका मतलब हमें वहीं भेजा जा रहा जहां इनके पिताजी गए हैं, मुझे वो गति मिल रही जो इनके पिता को मिली। फिर भगवान बोले तुम मत बताना। तो बोले अभी 15 या 20 दिन लगेंगे, रावण अपने परिवार के सहित आएगा और तुम्हारे सामने पिताजी को सारी बातें बताएगा। अब जटायु के आंख में आंसू आ गए, प्रभु मेरे ऊपर तो कृपा है तो मुझे वहां भेज रहे हो, रावण के ऊपर तो क्रोध है उसे भी वहीं भेज रहे हो। भगवान रीझ गए तब भी उद्धार हो गया, और भगवान खींच गए तब भी उद्धार हो गया। एक सूचना है, मेन गेट के अंदर जितनी भी मोटरसाइकिल और 4 व्हीलर खड़े हैं, कृपया वो वहाँ से थोड़ा उठ के साइड आप करें, क्योंकि भंडारे के लिए जो भट्टी खोदने की व्यवस्था है वो प्रारंभ वहाँ हो रही है, तो कुछ लोगों की गाड़ियाँ वहाँ खड़ी हैं जिससे अव्यवस्था हो रही है। तो एक बार आप जिसकी भी हो एक बार देख करके थोड़ा सा साइड कर दें, फिर कथा में आप विराजित हो जाएं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की।